कैसे होंगे? उम्मीद है कि बहुत ही आप अच्छे होंगे। आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको क्लास 10th का सेकेंड हिंदी का चैप्टर नंबर 1 दही वाली मंगवा से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सेट किया गया है। मात्र आपको 20 ऑब्जेक्टिव इसमें मुख्य टॉपिक को लिया गया है और आपको हम ध्यान समझाने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। आप सभी को से अनुरोध है कि आप क्या करिए, चैनल को सबसे पहले आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी जान सकते हैं कि यह वीडियो उन सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आपको दही वाली मंगवा के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिया गया है और हम लोग क्या पढ़ेंगे, दही वाली मंगवा के 20 ऑब्जेक्टिव जो मुख्य टॉपिक यहाँ पर लिया गया है आपको, और यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको, है ना। तो ये चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है ये हम लोग का, ये हमारे चैनल लोगों का है, तो ये एम.आर. प्रेशर, ठीक है। तो एम.आर. प्रेशर को आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, है ना। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, पहले हम लोग देखते हैं, है ना। पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला सेट करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 पर देखते हैं हम लोग कि दही वाली मंगवा कहानी के लेखक कौन है। तो दही वाली मंगवा के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। तो श्रीनिवास जी इसमें ऑप्शन में है। देखो ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि प्रेमचंद, ऑप्शन बी कहता है वास्तविक वेकेंद्र अयंगार, ऑप्शन सी कहता है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी कहता है महादेव वर्मा। तो आप सभी को इसमें से एक ऑप्शन को चूज करना है। तो दही वाली मंगवा के लेखक कौन है, कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी है। तो श्रीनिवास जी का नाम क्या होता है? वास्तविक वेकेंट्स अय्यर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक वेकेंट्स अय्यर, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के जो कहानी अच्छे से पढ़े होंगे वो बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं बहुत ही शानदार तरीका से, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि मंगवा क्या बेचती थी। देखो सभी को पता होना चाहिए स्टूडेंट की मंगवा क्या बेचती थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है दूध, ऑप्शन बी में दिया घी, ऑप्शन सी में दिया दही, ऑप्शन डी में दिया है मक्खन। तो आप सभी को पता ही है स्टूडेंट कि मंगवा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मंगवा किस प्रकार की स्त्री है। तो मंगवा किस प्रकार की स्त्री थी। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या कहता है, घमंडी, ऑप्शन नंबर बी में कहता है सरल और मेहनती, ऑप्शन नंबर सी में कहता है और डी में कहता है आलसी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, मंगवा किस प्रकार की स्त्री थी। तो मंगवा सरल और मेहनती लड़की क्या थी, औरत थी, स्त्री थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब ऑप्शन नंबर देखो क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर क्या है 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दो कि मंगवा किसके घर देती थी, मतलब दही किसके घर देती थी। मंगवा जब दही लेके बेचने जाती थी तो मंगवा किसके घर दही देती थी। तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है, ऑप्शन नंबर ए में कहता है बाबू ध्यान दो, ऑप्शन नंबर ए में कहता है कथाकार के घर, ऑप्शन नंबर बी में राजा के घर, ऑप्शन सी में दुकानदार के घर, ऑप्शन नंबर डी में शिक्षक के घर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज करना है, 4 में से एक ऑप्शन को आपको सही टिक लगाना है ताकि आपका आंसर राइट हो सके, है ना। तो मंगवा क्या करती थी कि अपने लेखक के घर जाकर क्या करती थी, दही बेचती थी, कहती थी लो माँ जी ये आपका दही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्हें भी बच्चों ने क्या किए होंगे, ये इस वीडियो को लाइक किए होंगे और आंसर सही टिक लगा रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कथाकार के घर क्या करती थी मंगवा, दहेज देती थी, क्या करती थी मंगवा, दही देती थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक। 5 कहता है कि मंगवा और उसकी बहू के बीच संबंध कैसे है थे। देखो तो मंगवा और उसकी बहू के बीच में कैसा संबंध था। तो उसका संबंध था, क्या था, ऑप्शन नंबर ए में अच्छे से रहती थी, ऑप्शन नंबर बी में सामान्य, ऑप्शन नंबर सी में तनावपूर्ण, ऑप्शन नंबर डी में देखिए थोड़ा स्क्रॉल कर रहे हैं ना, तो अजनबी। तो देखो बाबू आपको पता ही होगा, सभी स्टूडेंट को पता होगा कि मंगवा और उसकी बहू में नहीं बनता था। तो नहीं बनता था किसके कारण नहीं बनता, तनाव और उत्साह के कारण, है ना। ये तनाव, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तनाव के कारण, तनावपूर्ण के कारण मंगवा और बहू में नहीं बनता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मंगवा का स्वभाव कैसा था। तो मंगवा कैसी स्त्री थी। तो मंगवा ऑप्शन नंबर ए देखिएगा झगड़ालू टाइप की थी, नहीं। ऑप्शन बी दयालु थी, ये हो सकता है।
सी में क्रूर नहीं, डी स्वार्थी नहीं, क्या थी? दयालु थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। मंगवा का स्वभाव कैसा था? तो मंगवा का स्वभाव दयालु था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किस जीवन को दर्शाती है? कहानी किस जीवन को दर्शाती है? जब हम दही वाली मंगवा पढ़े हैं तो उसमें क्या दर्शाया गया है? कहानी के माध्यम से क्या बताया गया है? आखिर यह जीवन कहाँ बिताए जाते हैं इस प्रकार से? तो ऑप्शन ए में क्या होता है? शहरी जीवन। शहर में तो इस तरह से कहानी जो पढ़े तो शहर में इस तरह से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ग्रामीण जीवन में देखने को मिलता है बहुत ज्यादा, है ना? ठीक है, ये आपका बी हो जाएगा। अब 8 में कहता है क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मंगवा का मुख्य काम क्या था? मंगवा का मुख्य काम क्या था? तो मंगवा क्या करती थी? पूर्ण रूप से दही बेचती थी, तो दही बेचना। मंगवा का काम क्या था? दही बेचना। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आप क्या करिए, बिना देर के इस वीडियो को क्या कर दीजिए, आप लोग फटाफट क्या करिए, आप लोग फटाफट क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए होंगे तो, है ना? तो आप सभी का ये नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा, है ना? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका, है ना? तो मंगवा की बहू का व्यवहार कैसा था? देखो मंगवा के बहू का व्यवहार कैसा था? तो आप सभी को कहानी पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से आपको पता ही होगा कि मंगवा के बहू का व्यवहार कैसा था। तो मंगवा के बहू का व्यवहार ऑप्शन नंबर ए में देखो, समझो, अच्छा था। ऑप्शन बी में प्रेमपूर्ण था। ऑप्शन सी में कठोर था। ऑप्शन डी में सहयोगी था। तो आप लोग को सभी को पता होगा, कहानी जब पढ़े होंगे तो आपको सभी को अच्छे से मालूम होगा। शानदार तरीका से आप जवाब दे सकते हैं, शानदार तरीके से आप टिक लगा सकते हैं। तो मंगवा के बहू का व्यवहार कैसा था? तो मंगवा के बहू का व्यवहार कठोर था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसा था? कठोर था। कठोरता के कारण क्या करती थी? मंगवा से विवाद करती थी। कौन? बहू। तो बहू को यहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव आपको बता देते हैं स्टूडेंट कि बहू, मंगवा की बहू का नाम क्या था? तो नजामा नाम था। क्या था? नजामा नाम था। नजामा नाम था। मंगवा की बहू का नाम क्या था? नजामा नाम था। क्या था? नजामा नाम था। ठीक है, यहाँ पर कठोर हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मंगवा को सबसे अधिक दुख किस बात का था? देखो मंगवा जब किसका दुख ज्यादा हो रहा था मंगवा को? तो मंगवा को सबसे अधिक दुख किस बात का हो रहा था? तो उसे मंगवा को एक ही बात की दुख था कि बहू का व्यवहार अच्छा नहीं है। बहू का व्यवहार अच्छा नहीं है, इसके कारण से मंगवा अधिक दुखी होती है ना? तो मंगवा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 का बहू का व्यवहार अच्छा नहीं होने के कारण, है ना? बहू का व्यवहार अच्छा नहीं था, इसी कारण से दुखी होती है। कौन? मंगवा ज्यादा दुखी होती है। मंगवा किस क्षेत्र की रहने वाली थी? देखो अगर बता दे बाबू आप लोग को कि मंगवा किस क्षेत्र की रहने वाली थी, तो मंगवा क्या थी? ऑप्शन नंबर ए में कहता है उत्तर भारत। ऑप्शन बी में कर्नाटक क्षेत्र। ऑप्शन सी में कहता है पंजाब। ऑप्शन डी में कहता है बंगाल। तो आप सभी को पता होना चाहिए स्टूडेंट कि कर्नाटक क्षेत्र लेखक के अनुसार, क्या बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको लेखक के अनुसार यहाँ पर बताया जाए, लेखक के अनुसार बताया जाए आपको, तो कर्नाटक क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मंगवा का जीवन किसका उदाहरण है? मंगवा का जीवन किसका उदाहरण है? मंगवा का जीवन आखिर किसका उदाहरण? समझो, यहाँ पर समझ को उतर दो। मंगवा का जीवन किसका उदाहरण है? तो मंगवा का बताता है जीवन कि ऑप्शन नंबर ए में क्या कहते हैं? विलासिता। ऑप्शन बी में संघर्ष और मेहनत। ऑप्शन सी में आलसी। ऑप्शन डी में घमंड। तो विलासिता तो नहीं हो सकता है, आलसी तो नहीं हो सकता, घमंड तो नहीं हो सकता। मंगवा इसे थी, कहानी में बताया गया नहीं बताया गया, क्या थी? संघर्ष करती थी और मेहनत करती थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संघर्ष और मेहनती थी कौन? मंगवा, है ना? तभी अपने बाल बच्चा को भरण पोषण कर रहे थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कहानी में किस रिश्ते का वर्णन है? देखो बाबू, कहानी में आखिर रिश्ता किसका है? सास और बहू का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आपने बहुत ही अच्छा ढंग से इस कहानी को दे पढ़े हैं और अच्छे से आप क्या कर रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप
अच्छे से टिक लगा रहे हैं, सभी आपका सभी बच्चे का सही हो जाएगा 20 में 20, है ना। मंगवा लोगों से कैसे व्यवहार करती थी, तो मंगवा का जो व्यवहार था बहुत ही शानदार था, दयालु थी, प्रेमपूर्ण थी, बहुत अच्छे से सहनशीलता के साथ बात करती थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या बोलता है, बुरा। ऑप्शन नंबर बी में कहता है प्रेमपूर्ण। ऑप्शन नंबर सी में कहता है रूखा। ऑप्शन नंबर डी में कहता है घमंडी। तो घमंडी नहीं हो सकता है, रूखा नहीं हो सकता है, बुरा नहीं हो सकता है, तो प्रेमपूर्ण मतलब बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 का बी। प्रेमपूर्ण क्या करती थी मंगवा, प्रेमपूर्ण क्या करती थी मंगवा, सभी से अच्छे से बात करती थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 15 में क्वेश्चन हम लोग 15 की ओर चलते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, बाबू ध्यान दो यहाँ पर, कि मंगवा कितने समय से दही बेच रही थी। तो मंगवा का अगर लगभग बताए ना, तो कई सालों से आप क्या कर रही थी, मंगवा दही बेच रही थी, कई सालों से बेच रही थी, तो कई सालों से बेच रही थी ना, कई सालों से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो कई सालों से मंगवा दही बेच रही थी, ठीक। अब देखो क्या बोलता है 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कहानी का मुख्य विषय क्या है। कहानी का मुख्य विषय क्या है, तो कहानी में बताया गया है, क्या बताया गया। ऑप्शन नंबर ए में देखो, ऑप्शन नंबर ए में क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए में देखो ध्यान दो। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि राजनीतिक। ऑप्शन नंबर बी में कहता है समाज और संबंध। ऑप्शन नंबर सी में कहता है विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी में कहता है खेल। तो इसमें कहानी में यही बताया गया कि समाज और संबंध किस तरह से, है ना। तो ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक। समझ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीका से आप लोग टिक लगा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से ढंग से पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप करते रहिए, टेंशन नहीं लीजिए, आपकी बार 400 पार, ठीक है। मंगवा की आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो मंगवा की आर्थिक स्थिति गरीबी में गुजर रही थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, गरीबी में गुजर रहा था मंगवा का जीवन, है ना। तो यहाँ पर चलते हैं 18 क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो कहता है कि मंगवा क्या बोलते हो, मंगवा क्या, मंगवा किस गुण के लिए जानी जाती थी। तो मंगवा क्या करती थी, आलसी नहीं थी, क्रोध नहीं थी, घमंड नहीं था उसके अंदर, तो क्या है मेहनत ज्यादा था उनके अंदर, क्या था मेहनत। मंगवा के अंदर क्या था, मेहनत था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में ध्यान दो बाबू, आप लोग देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 19 क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि कहानी हमें क्या सिखाती है। तो देखो कहानी में यही बताता है, स्टूडेंट ध्यान दो, कि धन कमाना है नहीं। ऑप्शन में ए गलत हो गया। बी में संबंधों का महत्व बताता है, बात सही है। और सी में पढ़ाई नहीं। डी खेल नहीं। इसमें संबंधों का महत्व बताता है कि आज किस तरह से पारिवारिक जीवन में किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से व्यवहार करना चाहिए ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो सके, है ना। इस कहानी में बताया गया है, संबंधों के महत्व के बारे में बताया गया है ना। आखिरकार फिर अंत में बहू सास के सामने झुक गई और उससे बातचीत शुरू कर दी, है ना। तो ये आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी बी हो जाएगा, है ना। आपका क्वेश्चन नंबर मतलब आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग को लास्ट है। तो आप सभी से स्टूडेंट से अनुरोध है कि आप क्या कि फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। आप इस तरह से वीडियो के माध्यम से टिक लगाते रहें और एक अच्छा रिजल्ट लाने का ज्यादा प्रयास करें ताकि कोई भी दिक्कत आपको हो नहीं सकता है ना। तो चलिए बिना अब इसको हम 2025 मतलब 2025 में 2027 में 2027 में आप लोग क्या कर रहे हैं, 2027 में बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। सभी बच्चे से अनुरोध है कि आप लोग का अच्छा मार्क आ सके, बहुत ही शानदार तरीका से आप पढ़ें ताकि आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में कोई भी आपको दिक्कत ना हो सके, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत आपको ना हो सके, ठीक। तो यहाँ पर देखा गया है कि आपने कितना 20 में 20 सही किया है कि नहीं। तो हम लोग आप सभी के लिए 20 क्वेश्चन नंबर 20 को छोड़ दिया ताकि आप इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कमेंट में आप बताइए कि इसका आंसर 20 का आंसर कमेंट में क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना, जरूरी है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप सभी से अनुरोध है स्टूडेंट क्या करिए 20 का आप लोग आंसर दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, है ना। तो आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आप क्या करिए, वीडियो को शेयर करने का ज्यादा प्रयास करिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट भी जान सकते हैं कि यह वीडियो उन सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। 27 के बोर्ड के लिए
बहुत ही शानदार तरीका, बहुत ही आसान तरीका के माध्यम से इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव का वर्णन किया गया, आपको दही वाली मंगवा सीरीज ऑब्जेक्टिव को लेकर बताया गया। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। ठीक है।